लो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है बेटा? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉक्स है जो सरफेस पे पड़ा हुआ है। अब मैं इस बॉक्स पर इधर से फोर्स लगा रहा हूं। कितनी? फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन। ठीक है। और या ऑपोजिट डायरेक्शन में बेशक कर लें, कोई मसला नहीं है। इस तरफ को लगा रहा हूँ सपोज, और मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ सपोज 25 न्यूटन की। तो मेरी नेट फोर्स क्या होगी, या मेरी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स होगी 25। देखो 25 राइट साइड पे और 10 न्यूटन लेफ्ट साइड पे है। तो 15 न्यूटन की फोर्स मेरी होगी रिजल्टेंट। किस तरफ? इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी हॉरिजॉन्टली फोर्स होगी और राइट साइड की डायरेक्शन में होगी। ये 15 न्यूटन की फोर्स। ठीक है बेटा। सपोज रिजल्टेंट फोर्स के लिए ना एक वर्किंग है बेटा, ये एज इट इज होनी है। तो मैं आपको सिखाता हूँ ये करनी कैसे है। और जितने भी इसके क्वेश्चंस होंगे ना, आपने इसी फॉर्मेट के अंदर सॉल्व करने हैं। रिजल्टेंट फोर्स समझ में आ गया क्या होता है? कि आप दो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक है। और आप उन फोर्सेस का नेट ले लो, तो दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इन दिस डायरेक्शन, एक फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में। ठीक है। और एक मेरी फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है। ये बात क्लियर है? आप देखो बेटा, ये जो राइट साइड वाली फोर्स है ना, सपोज ये फोर्स है हमारी 40 न्यूटन्स की। और ये लग रही है एक सर्टेन एंगल थीटा के ऊपर, विच इज 30 डिग्रीज। 40 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 45 हो सकता है। कोई भी एक सर्टेन एंगल हो सकता है जिसके ऊपर ये 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है। लेफ्ट साइड पे हमारी एक फोर्स लग रही है विच इज 20 न्यूटन्स। या मैं इसको कह लेता हूं कि ये 15 न्यूटन्स की है। और देयर इज अ फोर्स जो डाउनवर्ड्स लग रही है बेटा, ये 10 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है। सो ये डिफरेंट फोर्सेस आपके सामने हैं। द रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन पॉइंट ए। इसको बेटा मैं पॉइंट ए का नाम दे देता हूं। सो पॉइंट ए पे ये डिफरेंट थ्री फोर्सेस हैं जो अप्लाई हो रही हैं। ठीक है। एक हमारे पास ये वाली फोर्स है 40 न्यूटन्स की, एक ये फोर्स है 15 न्यूटन्स की, और एक ये फोर्स है 10 न्यूटन्स की। तो ये थ्री डिफरेंट फोर्सेस हैं जो अप्लाई हो रही हैं, और हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। बेटा रिजल्टेंट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आपने उनमें पता है क्या करना है? आपने इस तरह से थ्री डिफरेंट लाइंस लगा लेनी है। ठीक है। यहां पर आप लिखोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। फिर यहां पर आप लोग लिख लो वर्टिकल कंपोनेंट्स।
और थर्ड पे आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा इन दोनों का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट्स और रिजल्टेंट। तो सबसे पहले बेटा अगर कोई देखें, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, ये कल मैंने आपको करवाया था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो फोर्सेस हैं उनके कंपोनेंट्स नहीं बनते। लाइक ये 15 है ना आपके सामने, ये 15 ही रहेगा, ये 10 है, ये 10 ही रहेगा। इसको आपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं करना। कौन सी चीज कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी बेटा? एक तो ये देखें, ये 40 वाला, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सो वर्टिकल कंपोनेंट मैंने कल सिखाया था क्या होगा, 40 साइन 30। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बेटा? 40 कॉस 30। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मैंने बना दिए इस फोर्स के। बाकी जो दो फोर्सेस हैं 15 और 10, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस हैं, उनके कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे। तो अब आपने इन तीनों में करना क्या है, जो मैंने आपके पास ये लाइंस लगा कर ये बनाया, इसमें करना ही है बेटा कि सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ना वो यहाँ पर ले लो। लाइक मेरी पहली हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वो है बेटा 40 कॉस 30, जो राइट साइड में अप्लाई हो रही है। कैलकुलेटर्स आपके हाथ में हो, ये आ रहा है जी 40 कॉस 30। इसको मुझे कैलकुलेट करके बताओ डेसिमल्स में क्या आ रहा है, बिकॉज ये 40 कॉस 34.64। 24.64। 34। ओके 34.64 बेटा। और ये इसकी डायरेक्शन है बेटा राइट साइड पे। सेकंड फोर्स है 15 न्यूटन की, और इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर इसके बाद लिखना है आर यानी रिजल्टेंट, और यहाँ एक्स का मतलब है रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट्स, यानी रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, देखो राइट साइड वाला 34.64 है, इसमें से हम माइनस करेंगे 15 को। सो आंसर क्या आ रहा है? 19.64। बिल्कुल ठीक है। और ये नेट जो आ रहा है बेटा, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट साइड में। ठीक है, अब आ जाओ वर्टिकल कंपोनेंट्स के ऊपर। तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट में एक कंपोनेंट ये वाला है 40 साइन 30। सो ये है 40 साइन 30। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये 20 आएगा, बिकॉज साइन 30 जो है वो 1/2 होता है। और ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये आ गया, और एक डाउनवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर है हमारे पास 10 न्यूटन, और ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर है। सो मैं अब इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, तो रिजल्टेंट ऑफ वाई फोर्सेस, अपवर्ड 20, डाउनवर्ड्स 10, सो नेट इज 10 न्यूटन। और ये क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये रिजल्टेंट ऑफ वाई फोर्सेस आ गया। सो मेरे पास रिजल्टेंट एक्स का भी आ गया है और रिजल्टेंट वाई का भी आ गया। अब आपने करना ये है, आपने यहाँ पर डायग्राम बनानी है रिजल्टेंट में। हमारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स थे बेटा, वो राइट साइड में थे। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स राइट साइड में, वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन है अपवर्ड्स, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स अपवर्ड हो गया। ये हमेशा हेड से निकालेंगे मुंह पर। क्या चीज? हाँ बिल्कुल। ये- देखो ये हेड टू टेल रूल होता है ना ट्राइंगल के अंदर, जो एक वेक्टर है उसके हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन किया जाता है। और रिजल्टेंट कौन सा होता है? देखो रिजल्टेंट वो है बेटा जिसकी टेल फर्स्ट की टेल के साथ और जिसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ होगा।
ठीक है। सो ये देखो, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन किया, और रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट वो बनेगा जो फर्स्ट की टेल के साथ हो और लास्ट के हेड के साथ हो। अच्छा, अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा, ये है 19.64, वर्टिकल कंपोनेंट है ये है 10। मुझे चाहिए रिजल्टेंट। क्या ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है बेटा? राइट ट्रायंगल के अंदर हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, बिकॉज टू साइड्स आर गिवन, और थर्ड साइड फाइंड करनी है तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा? ये 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, प्लस 19.64 का स्क्वायर करें। बल्कि मुझे इन दोनों को ऐड करके बता दो क्या आंसर आ रहा है। दोनों का अलग-अलग स्क्वायर करो और उन्हें ऐड कर लो। 485.7। 485.7। अब हमने सिर्फ हाइपोटेनस चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लें, एंड हाइपोटेनस इज बेसिकली आर, रिजल्टेंट है। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 22.03। 22.03। ये हमारी आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई बेटा। ठीक है, ये आर आ गया, रिजल्टेंट कैलकुलेट हो गया बेटा। अच्छा, अब रिजल्टेंट जब कैलकुलेट हो गया है तो इसके बाद एक चीज और हमें कैलकुलेट करनी है, एंड दैट इज एंगल। इसे हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए ये वाला आपको एंगल बेसिकली फाइंड करना होता है, ये वाला एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा सिंपल है। थीटा निकालना है तो ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग सकती हैं। तो मैं लगाता हूं यहाँ पे tan। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ऑपोजिट विच इज 10 ओवर एडजेसेंट विच इज 19.64। मुझे थीटा थीटा की क्यों वैल्यू निकालना है? चाहिए, डायरेक्शन निकालनी है बेटा रिजल्टेंट की। जब भी वो कहे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो इसका मतलब वो कह रहा है थीटा फाइंड करके दिखाएं। सो यहां से बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? tan इनवर्स में 26.98। सो 26.98 है, तो इसे 27 डिग्री कर लेंगे, बिकॉज हमें 1 डेसिमल प्लेस में एंगल लिखना होता है। तो या 26.9 लिख दें या 27 डिग्री कर लें। अब यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा जो समझने वाली है, वो क्या है कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे ना, ये देखें, वो आपने जो रिजल्टेंट बनाने स्टार्ट किए जिस पॉइंट से, वहां पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे एक प्लस का साइन बना देना है। जिस भी पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे अपने एक्स कंपोनेंट को बनाना, लाइक मैं अगर एक्स कंपोनेंट ना इस डायरेक्शन में बना रहा हूँ, लाइक ये मेरा एक्स कंपोनेंट है, और सपोज ये वाई कंपोनेंट है, तो आपने ये जहां से स्टार्ट किया था ना, यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ऐसे बनाना है। सपोज ये जो वेक्टर है ये डाउनवर्ड्स होता है इस तरफ, तब भी स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था ना, तो आपने इसी के ऊपर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाना है। तो जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपने वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है ऐसे, जस्ट टू नो कि आपकी ये जो डायग्राम है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है। तो आप नोट करें, ये जो थीटा इस वक्त आपको एंगल मिल रहा है 27 डिग्री का, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है एंगल। तो यही हमने यहां पर मेंशन करना है इसके अंदर। वो क्या है?
अब देखो हमारे पास, हम इसको यहां मैं बना देता हूं, ये बन जाएगा जी, ये देखो, अगर तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में, ये नहीं, ये बन रहा है, तो ये देखें जैसे अभी 27 डिग्री का मेरा जो एंगल बना है वो इस तरफ बना है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर 27 अगर ये एंगल बन रहा है तो मैं ये लिखूंगा कि ये है अबव पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये इस यहां पर बन रहा है, यानी रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, ये लाइन का मतलब है, ये मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं। अगर हमारा रिजल्टेंट इधर बन रहा है तो बेटा ये देखें, ये कौन सी एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है ना, तो मैं इसको लिखूंगा ये क्या है, अबव नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर हमारा रिजल्टेंट इधर बन रहा है, ये अबव नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, अगर हमारा रिजल्टेंट इधर बन रहा है तो बेटा ये क्या है, बिलो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर इस तरफ बन रहा है तो ये क्या है, बिलो नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जो भी केस होगी रिजल्टेंट की, आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर नीचे लिख दोगे, ठीक है। तो मेरा थीटा 27 डिग्री आया, मैं इसके आगे लिखूंगा ये क्या है, अबव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आ गई बेटा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और इस पॉइंट पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इन दिस डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन। एक फोर्स में लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में विच इज 20 न्यूटन्स। एक फोर्स में लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में विच इज 7 न्यूटन्स। और एक फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही है, और ये है बेटा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन। अच्छा, सो ऑब्वियसली ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली। अब जरा ध्यान से देखना, पहले तो सब कुछ कैलकुलेट करने से पहले जितनी भी फोर्सेस हैं एट अ सर्टेन एंगल, हम उन सब की क्या करेंगे, उनको रिजॉल्व कर लेंगे, उनके कंपोनेंट्स बना लेंगे। अब वो कंपोनेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले बेटा ये देखना जरा, ये 10 वाली फोर्स है ना, ये क्या होगा बेटा, 10 साइन, अच्छा ये एंगल मैं लिखना भूल गया, ये सपोज ये कर लेते हैं कि ये वाला हमारा जो है ये एंगल है 30, और इसको कर लेते हैं सपोज ये 60, ठीक है। सो ये बन जाएगा 10 sin 30, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका, ये होगा बेटा 10 cos 30, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं इसको भी रिजॉल्व करने वाला हूं, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये लेंगे, ये होगा 20 sin 60। क्योंकि देखो जो एंगल के सामने होता है मैंने कल बताया था वो साइन होता है, साइन कंपोनेंट। और यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं, ये देखें ये वाला,
ये वाला क्या होगा 20 cos 60, 20 sin 60 और 20 cos 60। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गए, इसके अलावा कोई भी ऐसा हमारे पास नहीं है जिसको हमें कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो इसीलिए आप देखें, अब हमने इसके बाद क्या करना है, वही 3 लाइंस लगाओ, 1 2 एंड 3। यहां पर हम करेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, यहां पर क्या करेंगे बेटा वर्टिकल कंपोनेंट्स, और यहां पर क्या आएगा बेटा रिजल्टेंट। चलो जी, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देखो बेटा कौन कौन से हैं। एक बेटा है ये पिंक वाला विच इज 10 cos 30 राइट साइड पे, 10 cos 30, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है। एक है बेटा 20 cos 60, ये भी राइट साइड पे है। और एक है बेटा लेफ्ट साइड पे विच इज 7 न्यूटन्स, एक है 7 न्यूटन और ये टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है। अब बच्चों कैलकुलेटर हाथ में रखें, जल्दी से 10 cos 30 बताना कितना आता है। 8.66। 8.66 न्यूटन्स। और cos 60 1/2 होता है, तो ये 10 न्यूटन्स हो जाएगा। तो रिजल्टेंट ऑफ एक्स फोर्सेस क्या होगा, राइट साइड में बेटा 2 फोर्सेस हैं 8.66 प्लस 10, माइनस लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स है, तो ये 3 और 11.66 न्यूटन्स आ जाएगा। और ये टुवर्ड्स कहाँ होगा बेटा राइट साइड में। राइट। सो रिजल्टेंट ऑफ एक्स फोर्सेस आ गया। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट्स देखें कौन से हैं बच्चों। एक तो ये वाला है विच इज 10 sin 30 अपवर्ड, 10 sin 30 अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये 5 न्यूटन होगा बेटा अपवर्ड। दूसरा डाउनवर्ड्स है बेटा ये वाला 20 sin 60, 20 sin 60 ये डाउनवर्ड्स है। और तीसरा एक डाउनवर्ड ये भी है 5 न्यूटन, सो 5 न्यूटन ये भी डाउनवर्ड्स है। तो 20 sin 60 कितना होता है, 17.32। 17.32 न्यूटन्स और ये 5 न्यूटन्स है। तो रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना हमने। तो डाउनवर्ड्स वाला था बेटा कौन सा 17.32 प्लस 5 और अपवर्ड था -5, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आर वाई आ गया 17.32 और इसकी डायरेक्शन होगी बेटा डाउनवर्ड्स। सर ये जो 10 sin 30 = 5 न्यूटन है, ये कैसे आया था? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 0.5, 0.5 को ओके। मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा। लो जी ये वाई कंपोनेंट आ गया। रिजल्टेंट निकालने का बेटा, रिजल्टेंट पहले ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल जो है वो राइट साइड में, वर्टिकल डाउनवर्ड्स है। ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारा ये होगा, ये रिजल्टेंट। ठीक है। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 11.66, डाउनवर्ड्स जो वर्टिकल है 17.32,
तो रिजल्टेंट फाइंड करना है बेटा, तो क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लें तो क्या आंसर आता है बेटा? 20.87। सो 20.87 ये मेरे पास रिजल्टेंट कैलकुलेट हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज जो मुझे फाइंड करनी है दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए थीटा निकालना पड़ेगा, ये वाला थीटा। सो tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर adjacent. So opposite is 17.32 over adjacent is 11.66. So theta equals to बच्चों tan inverse 17.32 divided by 11.66। तो बताओ जरा थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 56.1। 56.1। जी। और दूसरी चीज मैंने कहा था जिस पॉइंट पर ये है, आप यहाँ छोटा सा y एक्सिस और x एक्सिस बना के देखें तो आपको आइडिया होगा बेटा ये किस तरफ जा रहा है। ये जो एंगल है, क्या ये बिलो बिलो पॉजिटिव x एक्सिस नहीं है? पॉजिटिव। जी। तो 56.1 बिलो पॉजिटिव x एक्सिस। डन है जी। जी सर, आपने ये जो टेबल बनवाया था एक दफा उस पर जाइएगा। टेबल नहीं, सॉरी, ग्रिड। ये लें। हाँ जी, एक सेकंड। ठीक है बच्चों। जी।